Good morning, students. We will discuss about partnership. Chapter first, partnership. पार्टनरशिप। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें पार्टनरशिप पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, हमने +1 में जितने भी अकाउंट्स बनाए थे वो सारे के सारे सोल ट्रेडर के थे। सोल ट्रेडर। अब सोल ट्रेडर क्या होता है कि जब बिजनेस को अकेला व्यक्ति चलाता है, और जब अकेला व्यक्ति चलाता है तो उसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं। क्या होते हैं कुछ उसकी लिमिटेशन। अब लिमिटेशन क्या क्या हो सकती हैं उसकी। सबसे पहले जो लिमिटेशन है, जो कैपिटल इन्वेस्ट है, अब जो अकेला व्यक्ति है वो कैपिटल इन्वेस्ट कम कर सकता है। नंबर 2, जो रिस्क है, अकेला व्यक्ति रिस्क भी कम सहन कर सकता है, ज़्यादा वो सहन नहीं कर पाएगा। नंबर 3, स्किल्स। अब अकेले व्यक्ति के पास लिमिटेड स्किल्स होती हैं। और नंबर 4 है कंट्रोल। अगर कोई बड़ा बिजनेस है तो उसको अकेला व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जो ये लिमिटेशन थी, इन 4 लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमने क्या बनाई? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप बनाने से ये सोल कैसे हुई कि देखिए, जो हमारी पार्टनरशिप है उसमें कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं और मैक्सिमम 50। कम से कम 2 और मैक्सिमम 50। अगर 2 व्यक्ति मिलकर या 3 व्यक्ति मिलकर, 4 व्यक्ति मिलकर, मतलब मैक्सिमम 50 तक जाएंगे, तो अगर वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो कैपिटल इन्वेस्टेड ज़्यादा कर सकते हैं, और कैपिटल इन्वेस्टेड ज़्यादा करेंगे तो वो रिस्क भी ज़्यादा, उसकी कैपेसिटी होगी तो रिस्क भी ज़्यादा सहन कर सकते हैं। और ज़्यादा व्यक्ति आएंगे उसकी स्किल्स भी ज़्यादा बनेंगी, उसके पास जो स्किल्स जो पहले लिमिटेड थी वो ज़्यादा हो जाएंगी, जिससे वो अच्छा डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और जो कंट्रोल है वो भी अच्छे से, बेटर क्वालिटी से कर सकते हैं। तो जो सोल प्रोप्राइटर की लिमिटेशन थी वो पार्टनर्स में जाकर उनके बेनिफिट हो गए, एडवांटेज हो गई। तो देखिए, जो पार्टनरशिप है, जहाँ पर पार्टनर आएंगे तो वो प्रॉफिट तो बांटेंगे, क्योंकि बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसको तो बांटेंगे वो। और प्रॉफिट को बांटने के लिए कोई तो अकाउंट चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो हमें अकाउंट चाहिएगा इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जिसका नेचर है वो होता है नॉमिनल अकाउंट का। अब इसका रूल क्या है? इसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। देखिए, जो पार्टनरशिप है हमारी, उसमें क्या होता है, मान लीजिए पार्टनर है 2 और ये हमारा बिजनेस है। देखिए, जो पार्टनर्स के अकाउंट होते हैं, जो मतलब पर्सनल अकाउंट होते हैं, वो अलग हैं, और जो बिजनेस के अकाउंट हैं वो अलग हैं, बिल्कुल है। तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो बिजनेस वे से बनाया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो बिजनेस के खर्चे हैं, जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, वो डेबिट साइड में, और जो बिजनेस के लिए इनकम है या फिर कोई गेन है तो क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो आइए हम एक अकाउंट बना के देखते हैं। जैसे हर एक अकाउंट टी आकार का होता है, सेम
सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस साइड डेबिट और इस साइड में क्रेडिट। यहाँ पर पार्टिकुलर अमाउंट ठीक है। अब देखिए, जो इस अकाउंट की शुरुआत होती है वो होती है प्रॉफिट से, तो क्रेडिट साइड में है प्रॉफिट जो कि इनकम है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ लिख देंगे। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये आया कहाँ से है? देखिए, हमने +1 में एक अकाउंट बनाया था जो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें से हमारा निकलता था नेट प्रॉफिट और लॉस। तो जो ये नेट प्रॉफिट और लॉस है ये यहीं से आया है। मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है ये इसका एक्सटेंशन है, इसका क्या है? ये एक्सटेंशन है। तो आइए अकाउंट स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए पार्टनर ने कैपिटल लगाई। अब पार्टनर ने कैपिटल लगाई है बिजनेस में तो इंटरेस्ट लेगा उससे। अगर बिजनेस से इंटरेस्ट जाएगा तो बिजनेस के लिए फ़ायदा है नुकसान है? ये बिल्कुल नुकसान है। ये तो नुकसान किस साइड आएगा? डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखोगे आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिख दो। पार्टनर मान लीजिए 2 हैं, ए और बी, एक का यहाँ पे एक का यहाँ पे। अब जैसे कोई पार्टनर सैलरी लेता है, सैलरी, अगर वो सैलरी लेगा तो ये भी बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा है, तो अब ये डेबिट साइड में आएगा। टू पार्टनर्स सैलरी। अगर कोई पार्टनर कमीशन लेता है तो भी किस साइड आएगा? वो डेबिट साइड में आएगा। टू पार्टनर्स कमीशन। मान लीजिए कोई बिजनेस में रिजर्व रखा हुआ है और वो पार्टनर ले लिया। अब बिजनेस से तो रिजर्व गया है ना, उसके नुकसान हुआ, तो किस साइड आएगा? वो भी डेबिट साइड में। टू रिजर्व अकाउंट, तो इसमें यहाँ जाएगा। अब मान लीजिए हमने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाल लिए बिजनेस से, मतलब ड्राइंग्स कर लिया हमने। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो ड्राइंग्स किया है, अगर हमने कैपिटल लगाई थी उसका हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं बिजनेस से। अगर हम बिजनेस से पैसा निकालेगा तो बिजनेस भी चार्ज करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो क्या है? उसके लिए तो इनकम है वो, तो किस साइड आएगी? वो क्रेडिट साइड में। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और मान लीजिए ए है और बी, यहाँ का टोटल करो, इसका टोटल कर लो, तो जो आएगा यहाँ लिखोगे आप टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिख दोगे। बीज कैपिटल अकाउंट, अब यहाँ लिख दोगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रॉफिट आएगा वो कैसे बांटेंगे उसको? जो प्रॉफिट आएगा उसको कैसे बांटेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए जो ये सब एक्सपेंसेस लेस करके प्रॉफिट में से उनका जो लास्ट में प्रॉफिट बचा वो बचा मान लीजिए 1 लाख रुपए। कितना बचा? वो 1 लाख रुपए। अब झगड़ा इसी में होगा कि 1 लाख रुपए वो कैसे बांटें। देखिए, वो पहले से एग्रीमेंट करते हैं, वो एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। पार्टनरशिप में कोई मैंडेटरी नहीं होता कि वो रिटर्न में होना चाहिए, वो ओरल में भी और रिटर्न में भी वो कैसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने एक रेशो डिसाइड किया, जो ए और बी पार्टनर थे 2:3।
2:3। मतलब टोटल हिस्सा कितना हुआ 2 + 3 = 5। 5 में से 2 किसका है, ए का, और 3 किसका है, बी का। अब बांटते हैं, देखिए 1 लाख है, मल्टीप्लाई में 2, और टोटल कितना है 5। 5 × 10, 2 × 4, ये आ गया 40,000। ये तो आ गया हमारा ए का हिस्सा। अब बी का हिस्सा करते हैं, वही सेम 1 लाख मल्टीप्लाई में 3/5, तो काटोगे 2, ये आ जाएगा 60। तो इसका ये हिस्सा आ जाएगा। अगर मान लीजिए उन्होंने कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया, ना रिटन में और ना ही ओरल में, फिर इसको कैसे बांटेंगे? फिर क्या करना है आपने, उसके अंतर्गत आप क्या करोगे, इसको आप इक्वल डिवाइड करोगे। क्या करोगे, इक्वल। इक्वल मतलब कि 50,000 ए के और 50,000 बी के। तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो।